समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे लोहिया सभागार। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती लोहिया सभागार में मनाई जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव ने पहुंचकर सोनेलाल पटेल की फोटो पर माला पहनाई। सोनेलाल पटेल की जयंती पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जातीय जनगणना की मांग की। जातिवार जनगणना जरूरी है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मौजूदा सरकार के लोग पिछले वर्ग के लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वे लोग चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए। अपना दल कमेरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारे विधायक, अपना दल कमेरा के उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी, इस लोहिया हॉल में उपस्थित सभी हमारे साथी पत्रकार साथियों, आज हम सब मिलकर के अपना दल के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनको याद करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि उनके जन्म स्थान वो कन्नौज था और हमारे काम करने का क्षेत्र भी कन्नौज है। ये रिश्ता आज का नहीं, न जाने कितना पुराना है समाजवादी का। मैं पंकज निरंजन जी को धन्यवाद देता हूं। हालांकि इनका कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, इन्होंने पैसे से लेकर के सब इंतजाम कर दिया था जो जमा होता है सरकारी पैसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था वो इनका कैंसिल कर करके हम लोगों को आज इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हम लोग याद कर उनकी जयंती मना रहे हैं। हालांकि वो भी वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे बीजेपी के लोग, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को, पंकज निरंजन जी को, कि जो सवाल उन्होंने उठाया है, जाति जनगणना को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, ये आज की राजनीति में और समाज को गया, कोई न्यूजीलैंड गया, पहले ये एमओयू कराने गए और अब वही टीम बन रही है कि जिन्होंने एमओयू कर लिया उनसे कहां ढूंढे जा करके। और ये एमओयू करने वालों को मैंने सदन में पूछा था कि अमेरिका गए होगे तो बताओ कहीं ट्रैफिक का इंतजाम कोई जानवर देखता है? आप लखनऊ से जहां कहीं से भी आए होंगे, आप कोई चौराहा शायद ही मिला हो जहां पर ट्रैफिक के नए अधिकारी न खड़े हों। कल मैं बाराबंकी निकला था, गया था, हर चौराहे पे नई अपॉइंटमेंट हो गए हैं, कोई चौराहा नहीं बचा। सोचिए, ऐसे लोग जो ट्रैफिक का इंतजाम दूसरों के हाथ में दे दिए, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और आज के समय पर देख रहे हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे के सामने आ जाती है, कोई बात छिपती नहीं है। और सोचिए, एक ऐसी डगमगाती सरकार जिसका हम लोगों ने केवल वीडियो लगाया था, सोचिए, एक डगमगाती सरकार का केवल एक वीडियो लगाया, सोचो कहां पहुंच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने?
हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना है। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। इसलिए लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि पत्रकार साथी भी हम लोगों का साथ देंगे। अब तो केवल चैनलों से तो लड़ना ही लड़ना है, एंकरों से भी लड़ना है। और अगर किसी पत्रकार को आपने कह दिया कि आप ईमानदार पत्रकार हैं तो उसमें भी लड़ाई हो जाएगी आप। इसलिए ऐसे समय पर हम लोग इस गोष्ठी को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने जो संघर्ष और जो रास्ता दिखाया तो उस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि तभी हम सब आगे सम्मान पाएंगे। जहां तक सवाल हम समाजवादियों का है, मुझे खुशी है इस बात की कि अपना दल कमेरा के लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम कराया और एक ऐसा सवाल छेड़ा है जाति जनगणना का जो आम जन लोग चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं पंकज निरंजन जी को कि उन्होंने इस गोष्ठी का आयोजन कर करके हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से सम्माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनीलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान पर को भी हमला हुआ। यहां पुराने साथी जानते होंगे, जब इलाहाबाद में एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम के दौरान उन्हें वहां रहना था, पीडी टंडन पार्क में। सोचो किसने हमला करवाया था, और ऐसा हमला कराया कि कई वर्षों उन्हें इलाज करना पड़ा। कई वर्षों के इलाज के बाद भी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य था, उस तरीके से कभी अपना जीवन नहीं चला पाए। उन्होंने अपने जीवन में किसी की परवाह नहीं की, लेकिन वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। इसलिए आज जब हम सब लोग बैठे हैं, तो जो सपना उन्होंने देखा था, जो रास्ता हमने और आपको दिखाया, आज हम संकल्प लें कि उसी रास्ते पे चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग मिलकर दिखाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका से भारत में लौटे, वैसे ही यूसीसी का बवाल उठा दिया। हम और आप लोग जानते हैं, पुरानी कहावत है कि कभी कभी हमारे जीव पर सरस्वती आ जाती हैं। शायद भारत में सरस्वती नहीं आई उनके जीव पर, लेकिन जब अमेरिका में गए और सांसदों के बीच में उन्हें बोलना था, तो इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेट हो गया। और शायद भारत और देश की राजनीति करने वाले जानते होंगे कि इन्वेस्ट का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है।
हम और आप लोग जब कभी शिक्षा के क्षेत्र में जब कभी देखते हैं कुछ लोग नकल करते हैं, यहां पर शिक्षक भी होंगे कुछ लोग, और कुछ हमारे बहादुर छात्र भी होंगे जिन्होंने कभी न कभी पर्ची से कुछ किया होगा। हम और आप लोग परीक्षा पास करने के लिए छोटी पर्ची से काम चला लेते हैं, लेकिन सोचो अमेरिका में जाकर के कितनी बड़ी किताब रख करके भी अब हमें तो ये लगता है कि भारत में भी जिस तरीके से दूसरे देशों में किताबें एक हैं और बच्चों को किताब लेकर के जा करके भी परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि अमेरिका की तस्वीरें जो देखी और वीडियो जो देखा है, आने वाले समय में कुछ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो यूरोप में है और दुनिया के दूसरे डेवलप्ड देश में है, किताब लेकर के ही परीक्षा लिखी जाएगी तो हम सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। पत्रकार साथियों, इसका मतलब दूसरा मत निकालना। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर इस पे खबर आप लिखें और चलाएं तो ये रिसर्च कर करके बताना कि दुनिया में कितने देश हैं ऐसे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन कराते हैं। जब देश ने देखा डायरी से नकल हो रही थी तो ओपन एग्जामिनेशन क्यों ना हो, इसलिए